एज ए होम मेकर सुबह से लेकर शाम तक और रोज रोज एक ही काम करके हम थक जाते हैं, हम मेंटली थक जाते हैं। कभी कभी बोर फील होता है, कभी कभी लगता है कि कैसी लाइफ है, और कभी कभी हम अपने लिए ही टाइम नहीं निकाल पाते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अपना के हम अपनी लाइफ को बहुत एंजॉयफुल बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सबके कामों को करते करते, सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते बहुत ही जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और फिर बच्चे रहते हैं को घर को ऑर्गेनाइज करना, बार बार ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि बच्चों के होते हुए हम एक ही बार में बस सुबह ऑर्गेनाइज चीज़ों को कर दिया, अच्छे से रख दिया, तो शाम तक वैसा का वैसा ही रहेगा, वैसा हमारा रूटीन नहीं रहता। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर को क्लीन रखना चाहते हैं, अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें आप अपना सकते हो। छोटी मोटी चीज़ें आप यानी कि हैक्स को ट्राई कर सकते हो, जो आपका टाइम तो बचाएगा और आपको हैप्पी भी रखेगा। और कोई भी काम कर जो आपको बोर करता हो, वो काम जब करते हो तब आप कोई भी सॉन्ग वगैरह सुन सकते हो, या कोई अपना मन पसंदीदा जो भी चीज़ हो वो सुन सकते हो। तो काम में कब टाइम पसार हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा, और इफेक्टिव वे से वो काम भी अच्छा होगा। कभी कभी हम क्या होता है कि हमारी लाइफ में एक सर्टन एज होती है, तो तब हम कोई चीज़ों को लेट गो कर देते हैं। हम कोई भी बिना वजह आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहते, यानी कि उस टाइम पर हम स्थिर होना चाहते, एक स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को पलट के जवाब देते हैं, या कोई चीज़ हमें हर्ट कर जाती है, तो सुबह से लेके शाम तक हमारे माइंड में क्या है कि वो चीज़ें रिपीट हो जाती है। रिपीट 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 होने के कारण हमारा माइंड खराब हो जाता है, और जो हम सुबह फ्रेश होके उठते हैं, जो काम हमने सोचा होता है वो काम भी बिगड़ जाता है, और हमारा माइंड तो ऊपर से बिगड़ता ही है। तो एक सर्टन एज रहती है 14 प्लस के जो भी हाउस मेकर है, उस टाइम में मुझे लगता है कि ये सब सारी ही चीज़ें जो है हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हम बिना वजह कुछ भी करना नहीं चाहते, हम एकदम ही शांति चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हम रिएक्ट करते हैं या रिएक्शन करते हैं, वो सारी चीज़ें टाइम रह के आती है, अपने एक्सपीरियंस से आती है, और ऊपर से ये प्रैक्टिस करके आती है। और सबका मेंटल लेवल जो है सेम लेवल नहीं होता। तो कभी कभी क्या रहता है कि कोई कोई लोग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मैं एक बात खाली कहना चाहूँगी कि आप क्या करो कि इतने बिजी हो जाओ अपने लाइफ में कि जो भी बाहर की चीज़ें हैं वो आपके माइंड में आए ही नहीं। और इंडिया में तो वैसे भी सोशल लाइफ इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं तो भी हमें टाइम नहीं मिलता। पर यहाँ की बात थोड़ी अलग है। तो इस तरह के जो भी मेरे यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो है उससे बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो वैसा वाला काम जो आपके खुशी दे, आपको अच्छा लगे, वो काम आप जो है सर्च कर सकते हो, वो आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो और खुश रह सकते हो। सारा ही बोझ हमें ही लेना है, हमें ही सब कुछ करना है, वैसा भी नहीं है। आप दूसरों की मदद भी ले सकते हो, बच्चों को मदद भी ले सकते हो, क्योंकि बच्चों को भी ये चीज़ें जो हैबिट्स है वो भी सिखानी है कि जिस तरह की चीज़ों को लेके फिर से उसी चीज़ को वहाँ ही रख दे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन हो। तो बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी हम बच्चों को छोटी एज से सिखाते हैं, तो बड़ी जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो हैबिट्स है वो मैनर में कन्वर्ट हो जाती है, वो एकदम ही वेल मेंटेन होके निकलते हैं। वो मेरा नज़रिया है, आपका नज़रिया कोई अलग भी हो सकता है। क्योंकि अभी से मेरी बेटी 8 साल की है, तो जो भी चीज़ें, उसको भी आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत ही शौक है। तो जो भी चीज़ें लेती है आर्ट एंड क्राफ्ट में, आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें फैलती है, तो वो सारी ही चीज़ें अपने आप उसी जगह पर रख देती है। ऊपर से जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसको भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर देती है। तो
वो सारी बातें हैं एज ए पेरेंट हमें अपने बच्चों को सिखानी रहती है, क्योंकि कभी कभी क्या है कि इस जनरेशन के बच्चे बिना कहे बिना सुने कुछ भी करना नहीं चाहते, बस उसको तो एंजॉयमेंट ही चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें और उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं क्या करती हूँ, सुबह से मेरे माइंड में मुझे कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, जो भी मेरे सुबह ही मेरे माइंड में आ जाता है कि मुझे ये काम करना है, कपड़े फोल्ड करने हैं या कपड़े को आयनिंग करना है, वीडियो बनाना है या कुछ भी करना हो या फिर एडिटिंग करना हो, तो उस काम को मैं जल्दी से जल्दी पूरा करने की ट्राई करती हूँ, जिससे कि दूसरा काम करने में मुझे यानी कि कल का काम करने में भी मुझे मजा आए। ऊपर से कभी कभी क्या रहता है कि कल मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो कल का जो भी काम है उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो जो आज टाइम बचा है उसको मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। और जो भी चीज़ें हैं वो सर्टन टाइम में अगर पूरी हो जाती है तो एक अंदर से बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। मेरा तो वही कहना है, आपका क्या मानना है वो कमेंट में लिखना। और फिर तो वैसा भी नहीं है कि बस खाना ही बनाते रहो और काम ही करते रहो, बाहर जाओ, घूमो, वॉकिंग करो, डांसिंग करो, जो भी चीज़ें हैं, जो भी क्लासेस है वो अटेंड करो और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ। तो यहाँ पर मैं खास तौर पे वही जोर देना चाहती हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताओ, क्योंकि कब वो टाइम चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस वही है, छोटी मोटी चीज़ें अगर आप अपनाते हो तो कभी कभी क्या रहता है कि जो कभी कभी हमारे माइंड में ख्याल आता है कि ये चीज़ हमने उस टाइम पे नहीं की और वो टाइम चला जाता है, वो चीज़ अभी नहीं हो सकती। जिस टाइम पे जो चीज़ करनी है उसी टाइम कर लो, क्योंकि फिर वो मौका नहीं मिलेगा और फिर आपको रिग्रेट ही फील होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम वो सोचते हैं कि ये अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद हम ये करेंगे, ये अच्छा हो जाएगा तो उसके बाद वो करेंगे, तो वैसा वाला टाइम कभी भी नहीं मिलता। हमारी लाइफ छोटी सी है, कभी कभी मल्टीटास्किंग जॉब भी हमें करना पड़ता है, तब जाके हम अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने आसपास के जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। और घर का तो आप सबको ही पता है, बहुत सारे काम रहते हैं, वही काम रिपीट हो रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें होम मेकर सबका ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और सब बोझ हम अपने आप ही ले लेते हैं कि जो खराब होता है वो भी हमारे कारण होता है, जो अच्छा होता है वो भी हमारे कारण होता है। तो सारी ही चीज़ें हम अपने आप को देते हैं। और ऊपर से कभी कभी हमारे साथ खराब होता है तो हम अपने आप को कोसते रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, सब मेरे साथ थे, सब मेरे पास थे और ऊपर से जो भी मेरे साथ पढ़ रहे थे वो सब आगे बढ़ गए, मैं यहाँ ही खड़ा हूँ। कभी कभी चीज़ें हमें अपने जो फैमिली है उसके लिए छोड़नी पड़ती है। मैं भी इंडिया में थी तो गवर्नमेंट जॉब कर रही थी, तो यहाँ आई तो मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। वही जो है लाइफ है, किसी के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, आप सबसे अच्छे हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, बिजी रहो मेरे ख्याल से, और अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको पसंद है वो करते रहो, तो लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा समय आता है जो सुधारना आपके हाथ में नहीं होता, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। उस टाइम में बस आपको ही खाली संभालना रहता है, टाइम को आप जो है अच्छा नहीं कर सकते। तो चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दो, क्योंकि चीज़ें हम बदल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जो प्रैक्टिस के साथ आती है, अपने आप आती है, और ये सारी चीज़ें तब रिकॉग्नाइज होती है जब हम अकेले अपने साथ ही टाइम बिताते हैं। क्योंकि कभी कभी हम पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि अपने आप के लिए खाली 5 मिनट वैसे ही बैठो, कुछ भी करो नहीं, तो आपने जो भी आप में खामियां है या फिर आपको कुछ करना है या फिर आप कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। बस खुश रहो, हैप्पी रहो, सजते रहो, संवरते रहो। आई होप के मोटिवेशन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो क्योंकि कभी कभी मेंटल लेवल हमारा बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरे ख्याल से एक ही उपाय है, बस बिजी रहो। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।